कहानी साहस का मंदिर। बहुत समय पहले आर्यावर्त नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। वीरसेन अपने अदम्य साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य हरियाली, खुशहाली और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को भय में डाल दिया। अग्नि पर्वत के पास अचानक एक रहस्यमय छाया उभरने लगी। हर पूर्णिमा की रात काले धुएं की लहरें पूरे राज्य में फैल जातीं और लोग डर और आतंक में कांपने लगते। खेत सूखने लगे, नदियां सिकुड़ गईं और पशु बुरी तरह मरने लगे। जनता के दिलों में डर घर कर गया था। लोग मानते थे कि यह अंधकार का अभिशाप है जो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि कोई वीर योद्धा साहस के मंदिर में जाकर वहां छिपे शक्ति के पत्थर को पुनः जागृत न कर दे। कहा जाता था कि केवल वही राजा जो सच्चा और निडर हो इस पत्थर को छू सकता है। राजा वीरसेन ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और योद्धाओं को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, मैं स्वयं साहस के मंदिर जाऊंगा। मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा को इस अंधकार से मुक्त करूंगा। जो भी मेरे साथ इस मिशन पर चलने के लिए तैयार है वह मेरे साथ आ सकता है। सभी योद्धाओं ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि यह यात्रा असंभव और घातक थी, लेकिन राजा को रोकने का साहस किसी में नहीं था। वीरसेन ने अपनी तलवार ली और अकेले ही मंदिर की ओर प्रस्थान किया। साहस के मंदिर तक पहुंचने के लिए वीरसेन को सबसे पहले भय के जंगल से गुजरना था। यह जंगल एक सामान्य जंगल नहीं था। यह ऐसा स्थान था जहां हर इंसान को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता था। जंगल में प्रवेश करते ही पेड़ों से कानों में फुसफुसाहटें आने लगीं। एक भी कदम उठाने पर ऐसा लगता था जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हैं। वीरसेन ने अपना साहस बनाए रखा। अचानक एक विशालकाय छाया उसके सामने उभर आई। वह छाया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, अकेलेपन का रूप थी। छाया ने कहा, तुम यहां अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी प्रजा ने तुम्हें भुला दिया है, तुम्हारे पास कोई नहीं है। वीरसेन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी तलवार नहीं उठाई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा साहस है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। छाया धीरे धीरे गायब हो गई। वीरसेन ने जंगल को पार कर लिया। जंगल पार करने के बाद राजा एक काली नदी के किनारे पहुंचा। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, इसे विश्वासघात की नदी कहा जाता था। नदी के पानी में जो भी देखता उसे अपने सबसे करीबियों के धोखे दिखाई देते। जैसे ही वीरसेन ने पानी में झांका, उसने अपने सबसे वफादार मंत्री को उसे धोखा देते देखा। दृश्य इतना सजीव था कि उसके दिल में गुस्सा भर गया। उसकी तलवार कांप उठी, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा डर है, सच्चाई इससे कहीं अलग है। अगर मैं धोखे के डर में जीऊंगा तो कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। उसके शब्दों से नदी का पानी शांत हो गया और एक पुल प्रकट हुआ। वीरसेन ने पुल पार कर लिया। जब वीरसेन साहस के मंदिर पहुंचा तो उसे एक विशाल सुनहरी द्वार मिला। द्वार पर लिखा था, केवल वही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो अपनी सच्ची ताकत पहचानता है। वीरसेन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और दरवाजे पर वार किया, लेकिन तलवार टूट गई। तभी एक आवाज आई, तलवार से नहीं, सत्य से द्वार खुलता है। तुम्हारी असली शक्ति क्या है? राजा ने विचार किया। उसकी तलवार, उसका बल, उसकी सेना, इनमें से कुछ भी उसकी असली ताकत नहीं थी। उसने जवाब दिया, मेरी असली शक्ति मेरा साहस है, मेरा विश्वास कि हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के भीतर एक विशाल हॉल में शक्ति का पत्थर रखा हुआ था। वह पत्थर अंधेरे में चमक रहा था। जैसे ही राजा ने पत्थर की ओर कदम बढ़ाए, एक अंतिम चुनौती प्रकट हुई। एक भयानक आवाज गूंजी, यदि तुम्हारा दिल लालच से भरा है तो यह पत्थर तुम्हें नष्ट कर देगा। क्या तुम वाकई इसे छूने के लायक हो? वीरसेन ने पत्थर के पास जाकर कहा, मेरा उद्देश्य शक्ति पाना नहीं, बल्कि अपने राज्य को बचाना है। यह पत्थर मेरे राज्य के लिए है, न कि मेरे लिए। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरा मंदिर उज्ज्वल रोशनी से भर गया। पत्थर ने अपनी चमक से चारों ओर के अंधकार को मिटा दिया। राजा वीरसेन ने पत्थर को उठाया और अपने राज्य लौट आया। अग्नि पर्वत का धुआं और अंधकार गायब हो चुका था। नदियां फिर से बहने लगीं,
खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य में खुशहाली छा गई। प्रजा ने राजा का स्वागत फूलों और जयकारों से किया। वीरसेन ने अपनी यात्रा से यह सीख लिया था कि सच्ची शक्ति तलवार या ताकत में नहीं होती, बल्कि साहस, सत्य और दृढ़ संकल्प में होती है। नैतिक संदेश।